हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। एंड हमारी जो सेकंड आईपीएल टीम रिव्यूज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें हम पहुंच गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला ये भी एनालिसिस। अगेन मैं रेटिंग्स पहले बता देता हूँ। अगर आप सीएसके के डाई हार्ड फ़ैन हैं और आप उनके बारे में क्रिटिकली गलत नहीं सुनना चाहते हैं तो हमने उनको 10 में से 10 दिए हैं। और अगर आप सीएसके के बहुत बड़े हेटर हैं और आप उनकी तारीफ़ भी नहीं सुनना चाहते हैं तो 10 में से 0 हैं। और अगर आप एक्चुअल में एनालिटिकल मार्क्स चाहते हैं सुनना कि क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो अब यहाँ से उनके लिए वीडियो स्टार्ट होती है। सो करें सर स्टार्ट, है ना? मेरे को लग रहा है ये डिस्क्लेमर दे देना चाहिए अब हर आईपीएल टीम में। डर ही लगता है कमेंट्स पढ़ के तो मतलब गलती हो गई है हमसे रिव्यू दे के। अरे उस दिन मैं सीरियसली वो देख रहा था, रिकी पॉन्टिंग वाला पॉइंट था कि वेदर ही हैज़ बीन द कोच ऑफ अ विनिंग टीम एंड ऑल। तो मुझे 15 याद था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने एक महीना पहले एक वीडियो देखा था इसमें उनसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ विल यू फेस बुमराह। तो ही सेड कि बुमराह मेरी कोचशिप में ही डेवलप हुआ है, तो आई नो हाउ ही बोल्स एंड एवरीथिंग। तो 15 में आई वाज देयर व्हेन वी वन द ट्रॉफी। 13 में तो कैप्टन भी थे पहले, बाद में जब रोहित शर्मा को मिड ऑफ द सीजन में कैप्टन बना दिया था। तो ही वाज शेयरिंग ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। तो हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम डीसी के राउंड कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, तब भी हमने पॉइंट दिए थे पूरे, पर लोगों ने जो कमेंट्स में लेनी देनी कर दी, मैंने कहा छोड़ो यार, फायदा ही नहीं है, वर्थ इट ही नहीं है। सर मतलब शायद इंडिया टीम को जब हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तब नहीं इतनी गालियाँ आती हैं जितना आईपीएल टीम्स के आती है। इस पे भी एक वीडियो बननी चाहिए। वाई यार रीजनलिज्म ये फुटबॉल में भी ऐसे ही था, सेम फुटबॉल के लिए भी आप देखो तो रीजनलिज्म के साथ समथिंग आइडेंटिटी अटैच करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इट्स ईजियर, मोर अप्रोचेबल फॉर यू। तो आप ज़्यादा आइडेंटिटी के साथ जुड़ते हैं, और वैसे भी हम में भी होता है। मतलब आई एम अ पंजाबी, यूर अ पंजाबी। मैं अपने फादर को देखूँ तो वो बियॉन्ड बात भी नहीं कर सकते। मतलब फॉर हिम लाइक बचपन में आई क्लियरली रिमेंबर वी वर स्मॉल किड्स, मी एंड माई सिस्टर। तो पापा कहीं बैठे थे, बात हो रही थी कि यार हमारे बच्चे तो पंजाबी में बात करते हैं, तो मम्मा वाज लाइक नहीं हिंदी में बात करते हैं। तो पापा कॉल्ड एट होम और मैंने लैंडलाइन उठाई तो हिंदी में बात करा, तो पापा वो शॉक्ड लाइक एनीथिंग कि ये कैसे हो सकता है कि माई किड्स दे डोंट टॉक इन पंजाबी। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि घर पे चलो मम्मा का था कि यार थोड़ा कॉस्मो, कल पता नहीं कहाँ सेटल होना है, क्या होना है, यू नेवर नो, बच्चों को आनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो ही वाज शॉक्ड लाइक एनीथिंग। तो मतलब उनके लिए इट्स इम्पॉसिबल टू इवन हियर एनीथिंग अबाउट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट पंजाब। मतलब he'll bash me like anything। और मैं ये सोचता हूँ कि पहले तो ब्रिटिश एरा में तो हमारी रिलीजन के ऊपर टीम्स थी एक टाइम पे। तो शुक्र है अभी वो नहीं है, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ क्या होता भाई। हो जाते दंगे होते हैं हर मैच में, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है यार, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो यार, स्कूल्स को लेके भी लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। आपके स्कूल में पढ़े होगे कि लोग उसके बारे में नहीं सुन पाते, तो इट्स लाइक जितना माइक्रो जाओगे ना उतना लोग और पक्के होने लग जाते हैं। आप शहर के बारे में अपना बुरा नहीं सुन सकते, यू एसोसिएट मोर बिकॉज आपने वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बट डू यू थिंक इट मेक सेंस या टॉपिक फॉर अनदर डे? नहीं यार, इट मेक सेंस, आई थिंक इट्स गुड। तो उसी कारण एटलीस्ट आईपीएल इज फ्लरिशिंग, और क्या चाहिए। चलो सर, आज हम करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात। The epic OG team of IPL, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनकैप्ड प्लेयर खेल रहे हैं इस बार, MS धोनी। और आपको पता है ये ऑलमोस्ट MI में जाते जाते रह गए थे 2008 में। नहीं, ये नहीं पता क्या हुआ था एक्चुअली। फर्स्ट सीजन में ये रूल था कि जो तुम्हारा मार्की प्लेयर था उसे तुम्हें अपने बेस्ट बाय से 20-25% ज़्यादा देना, ऐसा कुछ था सिस्टम। तो सचिन को उन्होंने पहले मार्की प्लेयर लॉक कर दिया था, तो धोनी के लिए बिड काफ़ी ऊपर गया था। तो फिर अगर MI ले लेता धोनी को तो उनको फिर सचिन को और देना पड़ता, और वो जो पर्स की लिमिट होती है उससे बाहर चले जाते। तो इसलिए ऑलमोस्ट लास्ट तक जाते जाते धोनी के लिए बिड करते करते MI रह गई थी। तो CSK प्लेड अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी देयर टू गेट हिम, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने सचिन को लॉक कर लिया था एज देयर मार्की प्लेयर। पर इट मेड सेंस फॉर देम। यस डेफिनेटली। मतलब सचिन का बहुत बड़ा रोल था MI का ब्रांड बनाने में। तो आप ये समझ लो कि उन्होंने जो तब ब्रांड बनाया, आज तक इसी वजह से अर्जुन तेंदुलकर को लेते आ रहे हो। अभी सचिन 2008 में मैं MI को क्यों फॉलो करता था, बिकॉज ऑफ सचिन। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है। अदरवाइज ऑब्वियसली आप पंजाब से ज़्यादा रिलेट करोगे बिकॉज कमिंग फ्रॉम दैट रीजन। तो सचिन का तो एक था ही वो दीवानापन, तो आई कैन रिलेट टू दैट। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग, द OG ऑफ IPL, हैट्स ऑफ। फिर
बॉलिंग कोच में अब श्रीराम आए हैं, ये भी अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके हैं. ही इज़ वर्कड विद ऑस्ट्रेलियन टीम ऑल्सो. और फिर आपके पास माइक हसी हैं अगेन, एरिक सिमंस हैं, राजीव कुमार है, वेरी स्ट्रॉन्ग आई थिंक कोचिंग कोर, सालों का एक्सपीरियंस, मल्टीपल आईपीएल ट्रॉफीज, एवरीथिंग कवर्ड. ओनर्स विजन तो मैं पता ही है इनका, तो वन ऑफ द बेस्ट ही है. नो इंटरफेरेंस, ऑल कंट्रोल विद MS धोनी. सो गुड स्क्वाड. स्क्वाड पे आते हैं. बैटर्स ऋतुराज गायकवाड़, द नेक्स्ट स्टॉलवर्ट. नेक्स्ट कैप्टन. स्टॉलवर्ट ऑल्सो कैप्टन तो बन ही गए, नेक्स्ट बड़े प्लेयर उनके जो बनने नहीं, वाले. अभी तक लोग पिछले आईपीएल तक तो यही बोल रहे थे ना कि कैप्टनसी कर तो धोनी ही रहे हैं. मेरे को लग रहा है शायद इस वाले वो जो में 3 Idiots का डायलॉग है हाँ, कि देखिए ना, बोल उनके हैं, शब्द हमारे. तो शायद इस वाले सीजन में हम मोर ऑफ गायकवाड्स कैप्टनसी देखें rather than MSG's, बिकॉज अब हमें मालूम है कि वो और नहीं खेल सकते, मतलब ज़्यादा. डिफरेंस है. MS इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय. अभी मैं एक रील देख रहा था डैन क्रिस्टन की, आई थिंक अबाउट हिज स्टिंट विद पुणे सुपर जायंट्स. तो जिस 2017 वाले में जिसमें स्मिथ कैप्टन थे, तो ऐसा होता था कि स्टोक्स भी थे उस टीम में, डैन क्रिस्टन भी थे, और एकदम नंबर 5-6 पे धोनी भी अवेलेबल होते थे. तो जब 4 या 5 विकेट उठती थी तो धोनी खुद उठ के चले जाते थे बैटिंग करने, विदाउट लाइक एनीबडी टेलिंग हिम कि कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला. एंड किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ कह पाते. तो ही हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑरा दैट वेरेवर ही इज. तो वो तो मुश्किल होगा इग्नोर करना, और कोई भी नहीं करना चाहेगा. वो तो एक्सपीरियंस क्या है यार, मतलब जो उनके पास गेम सेंस है, जो उनके पास पर एक्सपोजर है. मेरे को पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है वी आर गोना सी मोर ऑफ गायकवाड्स कैप्टनसी देन MSG's. टफ टू सी. अगर तो MSD कीपिंग करते हैं, ग्राउंड में पूरा टाइम रहते हैं, विद फिटनेस और लॉस, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू इग्नोर. बिकॉज गायकवाड के लिए भी डिफिकल्ट होगा कि अगर आप दिख रहा है कि मैच क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है एंड देयर इज एन OG स्टैंडिंग बिहाइंड हु कैन गिव यू इनपुट्स, हाउ कैन यू इग्नोर दैट. अगर वो डिसाइड करते हैं कि जस्ट एज कम एज अ स्टार अपीयरेंसेज, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टू फिनिश ऑफ सर्टन गेम्स, और वो थ्रू आउट द मैच कीपिंग भी नहीं कर रहे होंगे, मे बी डेविन कॉनवे कर रहे होंगे या कोई और जो इन्होंने कीपर्स रखे हैं वो कर रहे होंगे, then it is a different story altogether, which I think is not going to happen. I am hoping MS Dhoni to be there throughout the match. चलो सर, तो MSG ही होने वाले हैं एक तरह से. डेविन कॉनवे, उसके बाद डेवन कॉनवे हैं, राहुल त्रिपाठी वापस लेके आए हैं इनको SRH से. तो पुणे सुपर जायंट्स में इनके अंडर ही नाम बना था धोनी की कैप्टनसी में, राहुल त्रिपाठी का. शायक रशीद आंध्रा के ओपनर भी हैं, यंग प्लेयर 20 साल के अपकमिंग. वंश बेदी, ज़्यादा नहीं सुना इनका, दिल्ली के लिए खेले एक मैच. और आंद्रे सिद्धार्थ, तमिलनाडु नेटिव प्लेयर, 18 साल का लड़का, फर्स्ट क्लास करियर में 68 की एवरेज. कन ओपनिंग सीजन गया है इनका, वन फॉर द फ्यूचर. कम लोग जानते हैं इनके बारे में, तो लेट्स सी. वैसे जो बोलते थे जनरली CSK का एक DNA है जिसमें दे ऑलवेज गो फॉर एक्सपीरियंस बैटर्स एंड कंपैरेटिवली इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है. वो इसीलिए इनएक्सपीरियंस हो जाता था क्योंकि आप ज़्यादा पैसा एक्सपीरियंस बैटर्स पे लगा देते थे. तो इस बार अगर आप देखोगे वैसे उतने एक्सपीरियंस बैटर्स भी नहीं है, ओके है. इसमें ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर्स में सारे ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं. हाँ, मैं अब इसी पे ही आने वाला था कि ऑलराउंडर्स का तो इन्होंने बुफे लगा दिया आज. तो चलिए सर, ऑलराउंडर्स पे चलते हैं. पहले तो रचिन रविंद्र, रवि अश्विन, विजय शंकर, सैम करन 2.4 करोड़ में तो स्टील है मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि BBL अच्छा गया है इनका, ILT अच्छा गया है. अंशुल कंबोज, अगेन रेड बॉल में काफ़ी नाम हुई है. एक इनिंग्स में 10 विकेट्स लिए इन्होंने फर्स्ट क्लास में. रोहित शर्मा इनको लेके जाना चाहते थे हर्षित राणा की जगह. दीपक हुड्डा, उसके बाद जेमी ओवरटन. काफ़ी बात हुई थी, हमें काफ़ी हेट भी मिला था लास्ट टाइम अराउंड कि हमने इनको प्लेइंग 12 में नहीं डाला था, और आप लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे. कमलेश नागरकोटी, अंडर 19 के स्टार. रामकृष्ण घोष, महाराष्ट्र के हैं, 27 साल के बॉलिंग ऑलराउंडर है. इतना कुछ खास मुझे नहीं देखा अभी तक उनके बारे में. रविंद्र जडेजा, OG. शिवम दुबे, अनदर अपकमिंग OG. बॉलर्स में फिर ये हो गए ऑलराउंडर्स. ऐसे लग रहा है कि खाली ऑलराउंडर्स की ही टीम बनाई जा सकती है. अब देखोगे ना, 1 2 3 11 है, पूरे 11 ऑलराउंडर्स हैं इनके पास.
अगर ये 11 के 11 खिला लो आप आराम से खिला सकते हो यार। करा सकते हो। चलिए सर उसके बाद चलते हैं बॉलर्स पे। बॉलर्स में वही है खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, नेथन एलिस। गुरजपनीत सिंह भी अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ उस पर भी आते हैं। चेन्नई के लिए भी मतलब खेलते हैं हाँ फर्स्ट क्लास, और 6 विकेट हॉल भी लिया था। स्मार्ट में बहुत मार पड़ी थी इनको। आई थिंक शायद हार्दिक पांड्या ने काफ़ी मारा था, जितना मुझे याद है एक मैच में। लंबे 6-6 हाँ हाइट है काफी। ये पर खेले भी थे पिछले कुछ मैचेस तो खिलाए भी थे आईपीएल में। तो नहीं आईपीएल में तो नहीं, आईपीएल में नहीं खेले ये? लास्ट ईयर तो नहीं खेले। कब खेले हैं फिर ये तो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं ना तमिलनाडु के लिए। अच्छा ठीक एज ए नेट बॉलर बुलाया था इनको ओके। इंडिया ने। श्रेयस गोपाल और पथिराना। नितिन एलिस का भी स्टेक्स ऊपर गए हैं। डेफिनेटली बहुत ऊपर गए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा उन्होंने, थोड़ा भी नहीं है वो। मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरी टीम में से फाइंड जो निकल के आ रहे थे, वो ब्रिटन कार्स भी लगे थे, पर वो आते आते चैंपियंस ट्रॉफी में तो बिल्कुल ही वो दिख गए थे, इंजर्ड है वो आपने बताया था कि उनकी टो इंजरी थी जिस वजह से वो बहुत ऑफ लग रहे थे। पर जब वो फुल थे, थ्रोटल में थे, तो ही वाज लुकिंग रियली गुड एंड वे बेटर देन जेमी ओवर्टन, जिनके अराउंड हाइप ज़्यादा बनी हुई है। ये वो हाइप ने उनकी बैटिंग की है कि ओवर्टन की। हाँ, और अगर आप देखो, अगर वो अफगानिस्तान वाला मैच क्लोज कर जाते ओवर्टन, तो फिर वो हाइप जस्टिफाइड भी होती, बिकॉज 90 समथिंग रन चाहिए थे 10 ओवर में जब वो आए थे, और बड़े प्यार से वो मैच जो रूट के साथ वो बना गए थे। एंड में ब्रेन फेड ना आता, वो चिप करके ना आउट होते, तो फिर शायद हम आज बात ज़्यादा कर रहे होते जेमी ओवर्टन की, बिकॉज सेमीफाइनल वो मैच तो बढ़िया निकाल गए थे ऑलमोस्ट वो। चलिए सर करते हैं हम पहले प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। करें सर स्टार्ट? यस, ऋतुराज ओपन। डेफिनेटली मुझे लगता है स्टार्ट ऑफ द सीजन तो कॉन्वे के साथ ही जाएंगे, व्हाट सीजंस ही हैज गिवन इन द पास्ट, क्योंकि रचिन रविंद्रा नो डाउट इज अ जनरेशनल टैलेंट, बट आईपीएल के भी इतने बड़े प्लेयर नहीं है, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग तो कॉन्वे के साथ ही करेंगे। पर मेरे को एक बात बताओ आप, जो हमने रचिन को खेलते हुए देखा है अभी, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? स्टार्टिंग 2-3 मैचेस तो मुझे लगता है फिर भी आप कॉन्वे, क्योंकि देखो सीएसके थोड़ा ना टेम्पलेट वाली टीम है, जो जनरली पुराने टेम्पलेट जल्दी छोड़ती ही नहीं पर है। रचिन को तब भी कैसे निकालेंगे टीम वन डाउन ले आएंगे, वन डाउन लाएंगे, ला सकते हैं। क्योंकि कॉन्वे पता है, कॉन्वे देखो अगर ऋतुराज किस तरह से खेलते हैं ना, गेम उस पर डिपेंड करती है। अगर तो ऋतुराज इज गोइंग टू गो ऑल आउट, फिर कॉन्वे कैन बी योर एंकर प्लेयर, बट अगर ऋतुराज एंकर करने वाले इनिंग्स को, तो फिर कॉन्वे को थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, और फिर अगर कॉन्वे नहीं चलते हैं तो फिर आप रचिन रविंद्रा को एज एन ओपनिंग स्लॉट पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कॉन्वे के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। नंबर 3 मेरे को लगता है रचिन रविंद्रा होने चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर बैटिंग टॉप ऑर्डर उतना हैवी इंडियन कोर का है नहीं है। पर राहुल त्रिपाठी भी तो वन डाउन फिर प्लेयर ही थे। नंबर 4 ही कैन कम। नंबर 4 उनको लाएंगे आप, ठीक है। नंबर 5 पे मेरे हिसाब से शिवम दुबे आने चाहिए, जो कि ही कैन गिव यू गुड बेस। नंबर 6 पे दीपक हुडा वर्सेस थोड़ा सा मेरा विजय शंकर के बीच में टॉसअप होगा, ठीक है। नंबर 7 फॉर मी हैज टू बी जडेजा डेफिनेटली। नंबर 8 धोनी, नंबर 9 अश्विन। अब आप नंबर 10, नंबर 11 तो पथिराना मेरे लिए फिक्स है, आई डोंट थिंक सो उनको सीएसके इग्नोर करेगा। नंबर 10 आओ इज लाइक आपके पास फॉरेन प्लेयर अभी सिर्फ 3 ही यूज हुए हैं, तो आपके पास नंबर 10 पे अगर स्पिनिंग विकेट्स हैं तो आप नूर अहमद को लेके आ सकते हो, ठीक है। एंड देन वन ऑफ द इम्पैक्ट बॉलर्स कैन बी योर खलील अहमद एज अ फास्ट बॉलर। और मेरे को लग रहा है नेथन एलिस और नूर अहमद के बीच में भी वो डिपेंडिंग ऑन विकेट्स पे आ जाएगा, टॉसअप हो जाएगा। पर मेरे को ये भी एक लग रहा है कि नेथन एलिस शायद पथिराना की जगह भी आ सकते हैं अगर पथिराना फॉर्म नहीं दिखाते। यस, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने अब बाद में आना था। हमने अभी तक पथिराना अगर फिक्स कर दिया, नूर अहमद फिक्स कर दिए, ऊपर कॉन्वे और रचिन रविंद्रा फिक्स कर दिए, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप सैम करन को कहाँ फिट करेंगे? एंड सैम करन इज योर लेफ्ट आर्म बॉलर, प्लस उनका बहुत रीसेंट फॉर्म्स अच्छी गई हैं। बीच में तो इतनी बात भी होने लगी थी कि ही शुड बी ब्रॉट बैक टू द इंग्लैंड सेटअप एज अ कैप्टन ऑल्सो, इतना भी बात हो रहा है। तो अब आप, और प्लस ही इज अ सीएसके लॉयलिस्ट ऑल्सो, ही डिड वेल फॉर सीएसके व्हेनेवर ही वाज इन देयर, प्लस लोकल पॉपुलैरिटी भी है उनकी।
एंड योर लेफ्ट आर्मर वाला एंगल आपके पास आ जाता है फिर, और प्लस ही कैन बी गुड फिनिशर एंड वो वाला रोल भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्ले करते हैं. अगर यहाँ पे सैम करन को फिट करना चाहते हैं तो कॉनवे बाहर जाएंगे, तो फिर कॉनवे आप बाहर चले जाएंगे. फिर आप रचिन रविंद्रा को स्लॉट अप कर दोगे नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे आपके राहुल त्रिपाठी हो जाएंगे, और फिर कहीं पे बीच में आपका सैम करन फिट हो जाते हैं तब. और सैम करन को भी आप ऊपर भेज सकते हैं, ज़्यादा नहीं 4-5 तक तो फिर 4-5 ही. हाँ. 5 तक मेरे को लग रहा है. हाँ, वो जो दुबे हैं 5 तक, तो फिर भी आपके पास डूबर फिर नंबर 4 पे चले जाते हैं. फिर आपके पास विजय शंकर है ही है नंबर 6 पे. स्टिल देयर इज ओपनिंग अवेलेबल. अब एक जो चीज़ का ध्यान रखने वाला है इसके अंदर, वो ये कि आपके पास जो बॉलिंग कोर है उसमें जडेजा और अश्विन आपको 8 ओवर देंगे. रचिन रविंद्रा ऑन CSK चेपक विकेट कैन गिव यू गुड 2-3 overs because we have seen in CT also he's a brilliant bowler, he's a good bowler, he is more than a part timer. हाँ, डेफिनेटली मोर देन अ पार्ट टाइमर, डेफिनेटली. तो वो आपको 10 सॉलिड स्पिन के ओवर्स मिल रहे हैं. तो फिर आप नूर अहमद को लेके आना चाहते हो नहीं लेके आना चाहते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है. फिर आप खलील अहमद से 4 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड पथिराना से आप 4 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेथ में. ये आपके 18 ओवर हो गए. और एक जो बॉलर आपके पास ऑप्शन है कि आप नूर अहमद अगर स्पिन हैवी जाना चाहते हो, नेथन एलिस, या फिर आप सैम करन, तीनों को भी घुमा सकते हो. कोई सैम करन को ले आते हो तो वो भी कटर्स करते हैं, वो भी सब चीज़ें करते हैं, प्लस ही गिव्स यू दैट बैटिंग स्ट्रेंथ आल्सो, डेप्थ एज वेल. टीम तो बहुत बढ़िया बनाई है. ऑप्शन अच्छी है, ऑप्शंस हैं इनके पास. मतलब फिर वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस बना सकती है CSK. वही लास्ट ईयर CSK ने ना घर पे 7 में से 5 मैच जीते थे, तब भी वो टॉप 4 नहीं पहुंच पाए, जस्ट बिकॉज उनका अवे सही नहीं रहा था. तो आई थिंक दिस टाइम अराउंड व्हाट CSK हैज डन दैट वी नो हाउ टू प्ले एट चेपक तो मुझे लगता है वो नींद में भी खेल लेंगे तो अच्छा कर लेंगे. दे हैव सो मच एक्सपीरियंस. एक टीम जो अपने होम ग्राउंड को सबसे अच्छा यूज करती है वो CSK, एंड दे कैन गिव स्लो विकेट्स जहां पे उनकी इस तरह की बॉलिंग काम करे. ट्रैवल में दे सफर्ड अ लॉट लास्ट ईयर. आई थिंक नाउ दे हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देयर. Lot of flexibility. They have Nathan Ellis and Pathirana as 2 gun fast bowlers for any conditions, I would say. And then you have Noor Ahmed as a backup spinner. Plus आपके पास खुद 2 OGs तो हैं ही हैं, अश्विन और जडेजा. And plus अश्विन is a handy bat also now. तो बैटिंग आपकी कितनी नंबर 9-10 तक आपके बैटिंग जा रही है. 10 तक बैटिंग करेंगे ये, मेरे को लग रहा है इम्पैक्ट रूल की वजह से ये 10 तक बैटिंग करेंगे. तो आई थिंक अभी 9 तक तो मैंने गिनी है, जिसमें हमने तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं. आप कॉनवे को हटा रहे हो तो आप सैम करन लेके आ रहे हो. अगर आपको लग रहा है कि आपको नूर अहमद और नेथन एलिस नहीं भी खिलाने, सिर्फ सैम करन खिलाने, तो वो भी बुरी ऑप्शन नहीं है. तो आपके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है टीम के पास. और कल विजय शंकर नहीं चलते तो आपके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इन दीपक हुडा ऑलरेडी रेडी बैठे हैं. पर आपको लग रहा है पहले इनिशियली कॉनवे के साथ जाएंगे बिकॉज पिछला सीजन अच्छा था उनका. नहीं, पिछले सीजन तो वो खेल ही नहीं पाए. पिछले सीजन नहीं, पर उससे पहले पर रचिन रविंद्रा पिछले सीजन वैसा सीजन दे नहीं पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी. तो अगर CSK लॉयलिस्ट आप हो तो मैंने जनरली देखा कि CSK फिर आपके साथ स्टिक करती है. तो ऋतुराज और कॉनवे हैज बीन देयर गन ओपनिंग पेयर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ. तो फिर वो मुझे लगता नहीं है कि एटलीस्ट फ्यू मैचेस में यू विल गो फॉर दैट. डेफिनेटली कॉनवे का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा. रचिन रविंद्रा इज टॉक ऑफ द टाउन, तो ही हैज टू बी इन योर प्लेइंग 11 बट माइट नॉट बी एज अ ओपनर. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्टिल अवेलेबल एज फार एज CSK इज कंसर्न्ड. और आप शायद मुकेश चौधरी को नहीं देखोगे इतना. मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन खलील अहमद लिखते हैं. टॉल हैं, प्लस एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का सबका. पर अगर सैम करन खिला रहे हैं तो शायद हो सकता है मुकेश चौधरी आए. तो वो भी लेफ्ट आर्मर ही है. अच्छा, वो भी लेफ्ट आर्मर है. तो आपके पास जो गुरजनप्रीत है वो भी लेफ्ट आर्मर है. इन्होंने सारे लेफ्ट आर्मर ही चक लिए. गुरजपनीत है जो. तो सारे लेफ्ट आर्मर ले लिए इन्होंने. एग्जैक्टली. तो फिर आपको इसलिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि कमलेश नागाकोटी के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है CSK, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज फिटनेस. ही हैज स्ट्रगल्ड विद फिटनेस अ लॉट एंड आल्सो विद लिटिल डिसिप्लिन इश्यूज, जो मुझे थोड़ा NCA से पता चला था. मेरे को तो जेमी ओवरटन बहुत कम चांस लग रहे हैं ज़्यादा खेलते हुए. जेमी ओवरटन, देन आप फिर सैम करन को कहाँ फिट करेंगे अगर जेमी ओवरटन को आप खिला रहे हो तो. प्रीटी मच सिमिलर रोल्स में, बट तो दे हैव गुड स्ट्रॉन्ग बैकअप, सब कुछ इनके पास एग्जिस्ट करता है. चलिए सर, पावर प्ले रेटिंग्स पे चलते हैं. प्लेइंग 11 क्या प्लेइंग 13-14 बन चुकी है हमारी. तो स्टार्ट करते हैं रेटिंग्स पे. सबसे पहले पावर प्ले रेटिंग 11 में से. डिपेंड्स ऑन कौन ओपन कर रहा है. अगर तो रचिन कर रहे हैं फिर मैं ये गुड 9 दे रहा हूँ. अगर कॉनवे एंड ऋतुराज कर रहे हैं प्रीटी मच लाइक प्लेयर्स हैं, प्लस ज़्यादा कॉनवे का अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है,
तो मैं फिर 8/11 दूंगा। वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पावर प्ले में अगर 2023 सीजन ऑफ सीएसके देखा जाए तो उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी, दे वर अहेड ऑफ एनी अदर टीम इन पावर प्ले। बट 24 द डायनामिक्स ऑफ द गेम हैज चेंज्ड. What SRS has been able to do, what KKR has been able to do as a team, and even other DC also have been able to do with McGurk, वो चीज़ें अब बिल्कुल न्यू हैं, वो हमने पहले नहीं देखी थी. तो अब टेम्पलेट चेंज हो चुका है गेम का, पेस चेंज हो चुकी है विद इन 1 सीजन, एंड प्लस वी हैव सीन दैट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. वहाँ फिर मैं 8 देना चाहूँगा ऑन 11 बिकॉज आई एम लिटिल स्केप्टिकल कि वेदर CSK विल अगर रचिन करते हैं तो आप 9 दोगे. तो अज्यूमिंग कि पावर प्ले में 1 विकेट तो गिरती है और रचिन आ ही जाएंगे, इसलिए 8 इज गुड अभी स्टिल. बिकॉज ऋतुराज किस तरह से उठते हैं ना, वो बहुत मैटर, क्योंकि हमने काफी टाइम से ऋतुराज को देखा नहीं है. ओके. मिडल ओवर्स बैटिंग 9 में से आपके पास आ जाते हैं फिर राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर या दीपक हुड्डा. ये मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है. यहाँ मेरे को लगता है कि दिस इज द ओनली एक्लीज हील एज वेल एज CSK इज कंसर्न. यहाँ पे जडेजा, सैम करन, फिर इन लोगों को बहुत ब्रिलियंटली यूज करना पड़ेगा. शिवम दुबे वैसे सिर्फ तो वही है. त्रिपाठी इज नॉट ऑफ इन द रडार नाउ. एक बार तो इंडियन डेब्यू भी कर चुके हैं, बट हमने अभी तक उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देखा. विजय शंकर और दीपक हुड्डा का भी वैसा सही हो जाता है. तो एक एस्पेक्ट जहां मुझे लगता है कि CSK माइट स्ट्रगल इज दिस. तो आप 9 में से कितने देना चाहोगे? 6 मैक्सिमम. अच्छा, इतना ज़्यादा आपको लग रहा है? दिस इज द ओनली एक्लीज हील बिकॉज यहाँ पास्ट में देखो ना आपके प्लेयर्स कैसे थे. आपके पास यहाँ पे रहाने थे, आपके पास यहाँ पे उत्थप्पा थे, यहाँ पे आपके पास राइडू थे. मतलब आपने उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है. जो मिडल ओवर स्पेशलिस्ट थे अभी अगर देखा जाए तो डेडिकेटेड मिडल ओवर स्पेशलिस्ट एक तो शिवम दुबे हैं वैसे, उसके अलावा नो डाउट विजय शंकर या दीपक हुड्डा हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर्स उतने अमेजिंग पर उन्होंने ऐसे नहीं है कि कोई एपिक सीजंस नहीं है. हिस्ट्री कि वो प्लेयर्स के मैक्सिमाइजेशन करवा देते हैं, पर वेदर वो होगा नहीं होगा, मैं अभी थोड़ा उसको लेके स्केप्टिकल हूँ. ठीक है, तो 9 में से 6. डेथ ओवर्स बैटिंग धोनी आ रहे हैं भाई. आपके पास धोनी, आपके पास अश्विन है, आपके पास डेप्थ ही बहुत है बैटिंग में. तो मैं गुड 9 और 10 बोलूँगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 9 तक तो बैटिंग ही है आपके पास. धोनी है यार साथ में. धोनी मुझे लगता है कि अगर लास्ट ईयर का कुछ कर गए तो कुछ भी हो सकता है. 10 भी हो सकता है फिर तो. ये पर 9 ही देंगे हम. 10 तो नियर परफेक्ट चाहिए आपको. फिर पावर प्ले बॉलिंग पथिराना पावर प्ले में नहीं करेंगे. ओके. खलील अहमद और नेथन एलिस. तो हमने अभी नेथन एलिस को जगह दी नहीं हुई वैसे. अगर देनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर कॉन्वे का निकलते हैं तो फिर वहाँ पे आप सैम करन को लेके आ पाओगे, अदरवाइज मुश्किल है. पर आप बोल रहे हो कॉन्वे आएंगे ही आएंगे शुरू स्टार्टिंग में आएंगे. मैं वही कह रहा हूँ, ये थोड़ा स्टार्टिंग में फिर ये ओपन किससे कराएंगे अभी? मैं तो फिर नेथन एलिस और खलील अहमद के साथ ही जाऊँगा टू बिगिन विद. अच्छा, 2 पेसर्स तो चाहिए आपको अप फ्रंट. पथिराना आपको ओपन करते हुए नहीं दिखे? नहीं करते, ओपन बॉल नहीं करते हैं वो. ही हैज स्ट्रगल्ड इन पावर प्लेज इन पास्ट आल्सो. इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही स्ट्रगल्ड. सैम करन से भी करवाते हैं वैसे तो पावर प्ले में. हाँ, फिर वही कह रहा हूँ. फिर अगर नेथन एलिस नहीं होगा तो सैम करन से आप 2 ओवर देखेंगे ओपन करते हुए. तो खलील अहमद और सैम करन भी कर रहे हैं, नेथन एलिस भी कर रहे हैं, तो मेरे लिए गुड 8 और 11 है. बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपके पास दीपक चहर जैसा पुराना एक्सपीरियंस नहीं है जो आपको स्विंग दे रहा है फ्रंट एंड ऑल. तो मेरे लिए 8 होगा. पावर मतलब मिडिल ओवर बॉलिंग इनके पास भर भर के है. तो पूरे मेंबर बनते हैं. जड्डू है, अश्विन है. 10 on 10 आई वुड से. नहीं, 9 on 9 आई वुड से. बहुत स्ट्रेंथ है यहाँ पे इनके पास. डेथ बॉलिंग में भी अगर पथिराना अपनी पुरानी फॉर्म में है, आई थिंक दैट्स ही सीजेस दैट अप. तो गुड 9 on 10 फॉर मी. पथिराना और उसके बाद आपके पास खलील अहमद भी आ जाते हैं. खलील अहमद इतना अच्छा नहीं करते. ही गोज फॉर रन्स, उनको रन पड़ते हैं. बट मुझे लगता है कि एक एंड से कोई ना कोई स्पिनर कुछ ना कुछ चला के कुछ मिक्स करा जा सकता है. अगर नेथन एलिस होते हैं टीम में तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है. फिर तो डेथ उनका बिल्कुल पैक्ड है. अगर नेथन एलिस खेलते हैं, आपने अभी अगर पावर प्ले बॉलिंग में नेथन एलिस को डाला है तो अगर आप वही फिर अज्यूम करोगे कि भाई डेथ है, फिर तो 10 on 10 है. गुड. पथिराना और नेथन एलिस तो आई थिंक मतलब वो 1 स्पेक्टिकल होने वाला है ऑफ डेथ बॉलिंग. मेरे को लग रहा है वैसे नेथन एलिस खेलेंगे ही खेलेंगे चाहिए. और अगर नेथन एलिस खेल रहे हैं तो क्लियरली या तो नूर अहमद बाहर जाएंगे या फिर कॉन्वे बाहर जाएंगे. आई डोंट सी. और नेथन एलिस को आप आज में नहीं कर सकते. और उन्होंने दिखा दिया वो क्या है उनके पास क्वालिटी है. डेथ में तो मारने ही नहीं देंगे. नहीं. तो मैं 10 on 10 या 9.5 कर दूं. 9.5 कर दो. चलो थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन मार्क लो, खेलेंगे नहीं खेलेंगे.
होम ग्राउंड एडवांटेज। ये तो सीएसके का हमेशा गढ़ रहा है। इसमें तो मेरे को लग रहा है वैसे मैचेस पे ना भी जाए तो हम 10 दे सकते हैं 14 में से, कंसीडरिंग द फैक्ट जो उनका रिकॉर्ड रहा है, बट स्टिल वी विल इवैल्यूएट। सारे के सारे एक ही जगह मैच होने हैं और सिर्फ एक मैच है दिन में, बाकी सारे मैच शाम को हैं। यस, तो पहला मैच मुंबई इंडियंस, दूसरा दिन ही है वो 7:30 बजे 1-1। जस्ट बिकॉज पहला मैच है, स्क्वाड्स अपनी फुल फॉर्म में नहीं होते, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग इट इवन कीन। फिर उसके बाद दूसरा दिन का मैच है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। वहाँ पे आपके पास एडवांटेज है स्लगिश विकेट पे। आई थिंक मे बी थोड़ा सा जो दिल्ली के पास स्पिनर्स कौन से हैं? कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। तो बैकअप थर्ड स्पिनर नहीं है उनके पास उस लेवल का। तो और प्लस मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है उनके पास भी। तो ट्रिस्टन सब हैं नो डाउट, बट हैरी ब्रुक नहीं अब आ रहे, तो वहाँ आप करुण नायर को पुश करते देखोगे एंड ऑल, अभिषेक पोरेल पुश होंगे, तो उस चक्कर में आई एम थिंकिंग अभी रिप्लेसमेंट नहीं मिली उनको, अभी ली नहीं उन्होंने, कुछ डिस्कशन में तो नहीं आया। तो पर अक्षर हैं 1.5 देना चाहेंगे आप? 1.5 मुझे लगता है सीएसके विल हैव एन एज, बिकॉज स्लगिश विकेट पे सीएसके एकदम धोनी जाल बना लेते हैं पूरा। फिर थर्ड मैच है जो होम मैच, वो है कोलकाता के साथ। कोलकाता लास्ट ईयर आल्सो स्ट्रगल्ड, दे वर नॉट एबल टू स्कोर वेल ऑन दो स्लगिश विकेट्स। इस बार उनकी बैटिंग थोड़ी और कम हुई है, फिल सॉल्ट नहीं है ओपन में, तो थोड़ा और, तो आई थिंक सीएसके विल हैव एन एडवांटेज, बट देन दे हैव गुड मिस्ट्री स्पिनर्स आल्सो। तो बट ऑब्वियसली अश्विन और जडेजा का एक्सपीरियंस भी वहाँ मैच हो जाता है, तो थोड़ा सा एडवांटेज तो सीएसके आई वुड से, लुकिंग एट द हिस्ट्री। 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मैच। एडम ज़ैम्पा है एसआरएच के पास, बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक वो बैटिंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा खींच सकते हैं। तो 1-1 1-1। पंजाब का 7:30 बजे मैच। लास्ट ईयर पंजाब के अगेंस्ट हार गए थे, चेन्नई में पंजाब जीत गई थी, तो दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड प्लस पिछली बहुत तगड़ी हिस्ट्री रही है जहाँ पंजाब हैज डन वेल अगेंस्ट सीएसके एंड चेपक। तो 1-1 बिकॉज चहल है वहाँ पे, हरप्रीत बरार हैं, स्पिन अटैक है उनके पास, और बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है। चेपक में आप ये कह सकते हैं वैसे कि वहाँ पे अगर आप फिंगर स्पिनर भी हैं पर अच्छे फिंगर स्पिनर हैं तो आप प्ले में आ जाते हो, ग्रिप में आ जाते हो। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आई थिंक दे विल हैव एडवांटेज, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द स्पिन अटैक कि हसरंगा और तीक्ष्णा के पास बहुत एक्सपीरियंस है सीएसके में खेलने का, पर सेकंड और थर्ड स्पिनर्स नहीं है। कार्तिकेय हैं, नो डाउट अच्छा रहा है उनका, बट स्टिल आई थिंक वहाँ थोड़ा कंसर्न आ सकता है। तो 1.5 टू सीएसके। आरसीबी के साथ बैटल ऑफ जनरेशन, मतलब जो सबसे बड़ी राइवलरीज होती हैं, वहाँ आई थिंक आरआर विल सफर बिकॉज आरसीबी विल सफर बिकॉज स्पिन नहीं है उनके पास। तो उनके हिटर्स जो इंग्लिश हिटर्स हैं वो स्लगिश विकेट्स पे फंसेंगे थोड़ा सा, तो 1.5 टू सीएसके। ये हुए आपके 6 और 9 पॉइंट्स हुए। 4.5 मतलब ऑलमोस्ट 4.5 to 5 खींच सकती है मैचेस। हाँ मतलब वही लग रहा है 4.5-5, मतलब वही 5 मैचेस, या तो 4 जीतेंगे या 5 जीतेंगे, प्रीटी मच उसी लाइंस पे। 5 जीत गए तो आपका सीजन ही डन हो गया। लास्ट ईयर अवे मैचेस में बहुत बुरा किया, इसलिए मुझे लगता है अवे मैचेस के लिए स्क्वाड ज़्यादा बेटर है इस बार इनका, नो डाउट। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, टॉप ऑर्डर में इनके पास रचिन रविंद्रा पड़े एज अ बैकअप, सैम करन है इनके पास, नंबर 4-5 तक वो भी खेल सकते हैं। देन दे हैव अंद्रे सिद्धार्थ, यंग प्लेयर, तगड़े प्लेयर हैं, प्लस इनके पास दीपक हुडा एज अ बैकअप पड़े हैं, तो आई थिंक दे हैव एम्पल बैटिंग बैकअप्स, सारे हैं, हर तरह के बैटिंग बैकअप है इनके पास। स्पिन में इनके पास श्रेयास गोपाल है एज अ बैकअप स्पिनर, फास्ट में इनके पास थोड़ा फास्ट बॉलिंग मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। पर आप मेरे को बताओ कैसे आप हल्का बोल सकते हो? आपके पास अंशुल कंबोज हैं, आपके पास कमलेश नागरकोटी हैं। अंशुल कंबोज को तो पिक्चर में नहीं लाया, वो तो है नो डाउट, वो भी है, सॉरी। सो इफ ही कम्स इन तो वो खलील अहमद से, पर अंशुल कंबोज के वाइट बॉल स्टार्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है, तो रेड बॉल स्टार्ट्स है, जैसे मैंने खलील अहमद बोले, बट अगर आप सैम करन को खिला रहे हैं तो एक लेफ्ट आर्मर है, तो फिर शायद वो भी पिक्चर में आ सकते हैं।
तो नेथन एलिस खिला रहे हैं आप। हाँ मतलब स्टिल आई थिंक वो भी एक ऑप्शन, क्योंकि स्विंग अच्छी है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने एमआई के लिए भी दिखाया था। हाँ तो फास्ट बॉलिंग भी है, स्पिनर भी है आपके पास, फिनिशर में जेमी ओवरटन है। आई थिंक दे हैव ऑल बेसिस कवर्ड। आई थिंक गुड 4 and 5 फॉर मी। आपने एक नंबर काटा कहाँ है मेरे को ये बताओ। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा मुझे दीपक हुडा के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। विजय शंकर पे, विजय शंकर तो खेलेंगे ना, उनका बैकअप फिर कौन है, तो वो मुझे पार्ट वही मिडिल ओवर बैटिंग इसीलिए वैसे ही कम है इनकी। आपको ऊपर एंद्रे सिद्धार्थ या शेख रशीद इनमें से कोई नहीं दिखता अभी आपको? इतनी जल्दी नहीं, टू अर्ली फॉर देम हो जाएगा। तो 4 and 5 फॉर मी। चलिए फील्डिंग, जनरली ट्रेडिशनली बहुत स्लो मूवर्स रहे हैं इनके पास, बट इस बार देखते हैं। रचिन रविंद्रा गन फील्डर, डेविन कॉनवे गन फील्डर, ऋतुराज गन फील्डर, राहुल त्रिपाठी इज ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्विक इन द फील्ड। शिवम दुबे ठीक है, नॉट दैट बैड। 5 जडेजा फास्ट मूवर, विजय शंकर इज अ ब्रिलियंट फील्डर। विजय शंकर भी अच्छे फील्डर हैं, दीपक हुड्डा भी अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे फील्डर है। जडेजा तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अश्विन सर अब एक स्लो मूवर है। अश्विन एक स्लो मूवर है। खलील अहमद इज अ स्लो मूवर। 2 नूर अहमद इज अ स्लो मूवर। 3 पर नूर अहमद ज़रूरी नहीं सारे मैचेस खेले, बाकी तो सारे फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। पति राणा भी ठीक ठीक है। तो 4.5 आई वुड से आउट ऑफ 6। आउट ऑफ 6। हाँ सॉरी मतलब तो ये 2.5 हो गया। 3 में से 2.5 दे दो आप, आधा नंबर काट लो कि 3 में से 3। आपके 12 में से 9 प्लेयर्स सही हैं, तो 2.25 हुआ। 2.5 दे दो आप। 2.5 कह सकते हैं, प्रीटी मच कवर्ड है। ज़्यादा स्लो मूवर्स हैं नहीं, है ही नहीं इस बार। काफ़ी काम किए। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट, अगर ये प्लेइंग 12 कोई भी बनाई जाए तो उसमें से 8 लोग तो होंगे या 7 लोग तो होंगे ही होंगे, है ना? फिर भी एक बार ले लेते हैं। गायकवाड डन, एमएसडी डन, कॉनवे डन, यस। राहुल त्रिपाठी फाइनल तक गए हैं एसआरएच के साथ भी, और इवन पुणे सुपर जायंट्स के साथ भी, डन, केकेआर के साथ भी हैज डन वेल। बट हाँ केकेआर के साथ उतना आगे नहीं गए, बट चलो केकेआर में नहीं, हाँ पर आप कर सकते हो इनको, कह सकते हो। 4 जड्डू, 5 रचिन, 6 रचिन नहीं, नहीं रचिन नहीं हुआ अभी, 5 अश्विन, 6 शिवम दुबे, 7 विजय शंकर, 8 विजय शंकर हैज डन इन जीटी 8 नूर अहमद, 9 नूर अहमद ने जीटी में उस टाइम पे नहीं थे, वो बाद में आए हैं पिक्चर में। वो 22 सीजन में नहीं थे जीटी में जितना आई रिमेंबर। पति राणा 9, पति राणा यस। तो 6 में से 4.5 तो है ही है। 6 में से 5 ही हो गए। 4.5 आप हाँ 4.5 हो गए। 4.5 इज गुड यार, क्योंकि अभी कुछ तो लोग 6 में से 4.5 और 2 पॉइंट्स उनके थे, मैनेजमेंट के तो देने ही है। तो 8 में से 6.5 वेरी स्ट्रॉन्ग, शायद अभी तक का हाईएस्ट होगा। ये इनका हाईएस्ट रहने वाला। बनता भी है यार, कितने फाइनल्स क्या क्या नहीं देख लिए इन्होंने। हमने एमएसजी गिना है ना, ऑब्वियसली को लीडरशिप। बैटिंग में ऋतुराज इज द कैप्टन, एमएसडी कैप्टन, एमएसडी है बैटिंग में। 2 कॉनवे है, नहीं कॉनवे कैप्टन नहीं है, कैप्टन में पर रचिन है, अभी यंग है। 3 जडेजा इज देयर, वो तो ऑल कैप्टन भी कर चुके हैं साइड को। तो बॉलिंग में अश्विन इज द कैप्टन मटेरियल, कैप्टन ही है अश्विन तो यार, बॉलिंग कैप्टन है। 4 और आई थिंक 4 ही होंगे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे 6 में से। तो और ऑनर्स विजन तो 4 on 4 आई थिंक, मतलब इनसे ऊपर कितना अच्छा विजन होगा। इनसे ज़्यादा क्लैरिटी किसी ने नहीं दिया आई थिंक। तो गुड 8 on 10 आई वुड से। 8 on 10 फॉर मी। 8 on 10 तो इनसे अच्छी विजन किसकी है, मतलब आई थिंक दे हैव गिवन सो मच क्लैरिटी। मतलब हर प्लेयर सीएसके के लिए खेलना चाहता है। आपको क्या लग रहा है कितना टोटल आएगा? आई थिंक 8+ होना चाहिए इनका, बिकॉज सीएसके इज लुकिंग गुड दिस टाइम अराउंड। मेरे को लगता है उन्होंने अपने बेसिस और थोड़े बेटर कवर किए हैं, कोर सारा रिटेन किया है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए हैं स्क्वाड में बेटर। थोड़ा बस एक कंसर्न है मुझे मिडिल ऑर्डर का, बाकी तो मुझे कोई खास मेजर कंसर्न दिख नहीं रहा। मेरे को लग रहा है
ओपोजिशन टीम्स शायद ये देख के आ रही होंगी कि इनका मिडल ओवर चोक कर सकते हैं हाँ मिडल ओवर में बैटिंग में फंसा सकते हैं। और थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में इंडियन एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग नहीं है। 79.5 आउट ऑफ 100, ऑलमोस्ट 8। शायद वो जो मिडल ओवर बैटिंग्स हैं, वही एक कंसर्न एरिया है। एक आधा पॉइंट भी आपने एक्स्ट्रा दिया होता तो 8 ही था। ऑलमोस्ट 8 7.95 हो गया। 7.95 इज द स्कोर। ऑलमोस्ट 8 सेकंड हाईएस्ट चल रहा है आफ्टर एमआई। 8 वाली लाइन में आ ही गए हैं। मतलब आप पीबीकेएस आपको दिख रहा है, एमआई आपको दिख रहा है, केकेआर में दम लग रहा है और सीएसके में दम लग रहा है। तो अगर हम देखें, और मुझे ऐसे लग रहा है अभी जो 4 टीमें अभी और करनी है हमें, जब हम उनको रिव्यू करेंगे हम उनको भी यही बात बोल रहे होंगे, काफी क्लोज है, बहुत क्लोज आने वाला है। आप देखो एसआरएच है उसमें, आरसीबी है उसमें, डीसी बची है, एलएसजी बची है, तो है दम है इस बार आईपीएल में बहुत। मजेदार था यार ये तो। कौन की प्लेयर्स रहने वाले हैं? Rachin Ravindra is going to be the key player for me because he can give you overs, he can blast the opposition out. जो उन्होंने करके दिखाया सीटी में, he is now the next generational player. तो for me definitely Ashwin and Jadeja because they can control the middle overs beautifully plus can give you runs with the bat also. तो ये 3 और obviously their captain Ruturaj because he has to now set the legacy. तो ये लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा कि दे शुड बी एबल टू। ये मोस्ट वाली ये लग रहे हैं टॉप 4 में आ जाएंगे इस बार। स्क्वाड बहुत अच्छा बनाया है, स्क्वाड बेटर बनाया इस बार। मतलब पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है, फील आ रही है कर गए ये काम। हाँ मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आए हैं स्क्वाड में और आई थिंक द ऑल कंडीशन फिट स्क्वाड लग रहा है ये। कुछ चीज़ें हैं, कुछ गैप्स हैं, कुछ होल्स हैं, बट आई थिंक वो सीएसके अपनी मैनेजमेंट से फिल कर सकती है। वो जो होल्स हैं ना उनके लिए प्लेयर्स हैं। वो सीएसके पे डिपेंड करता है, सीएसके नोज हाउ टू प्ले अराउंड दैट। तो आई थिंक ये खींच देंगे ऊपर कहानी। तो जो ओजी टीम्स हैं एमआई और सीएसके वो स्ट्रांग दिख रही हैं, जो अच्छी बात है कि समां उन्होंने ऑक्शन पे अच्छा मेहनत की है फिर से। चलो सर, इनका जीतना या इनका अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी की टीम्स ही अच्छा नहीं खेलती किसी सीजन में तो वो सीजन थोड़ा ठंडा जाता है। क्योंकि ग्लोबली इनको लोग बहुत देख रहे होते हैं। एमआई का देख लो लास्ट ईयर, मतलब बहुत ज्यादा वो एमआई तो ऑलमोस्ट 2020 के बाद से ठंडी पड़ी है। 4 सीजन ही उनके बड़े अजीब गए हैं। चलिए सर, लेट्स होप कि इस बार हमें चेन्नई का कुछ बढ़िया देखने को मिले। एंड बाकी हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है हमने रेटिंग कहीं पे भी कम ज़्यादा करी है तो आप अपना भी फीडबैक दे सकते हैं, आप अपने भी पॉइंट दे सकते हैं। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी यार हमने शायद कहीं ज़्यादा कर दिया हो या कहीं पे कम कर दिया हो। पर्सनल बायसेस तो आएंगे बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव। और ये चैनल पे हमें काम करके मज़ा इसलिए आ रहा है बिकॉज हम अपने खुद के पर्सपेक्टिव को दे पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही मतलब जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड काफ़ी बार तो ऐसे होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से वी इम्प्रूव अ लॉट। यस डेफिनेटली, ये पूरी रेटिंग सिस्टम ही उससे आया है। हाँ, तो डेफिनेटली ये भी परफेक्ट मॉडल नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। पर हम भी परफेक्शन चेज कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारी उस परफेक्शन की जर्नी में। सो प्लीज़ मतलब आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। पर हेट कमेंट हो सके तो ना देना। वैसे तो हम चाहें तो वी कैन हाइड पीपल हु आर हैविंग हेट कमेंट्स, बट स्टिल वो इससे कि चलो कोई बात नहीं, मन की भड़ास है, निकाल दो, हम कौन सा कुछ आगे गाली गुली देंगे। स्टिल थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें सीएसके का एक अच्छा कैंपेन मिले। एंड नेक्स्ट कौन सी टीम का करेंगे हम? आरसीबी? नहीं आरसीबी बाद में करते हैं। आरसीबी थोड़ा एंड में स्पाइस छोड़ते हैं। हमारी 4 टीम्स बची हैं, तो एसआरएच पकड़ लेते हैं अब। अगली एसआरएच करते हैं। चलो, एसआरएच आएगी हमारी मंडे को। एंड एक और टीम भी हम कोशिश करेंगे आ जाए हमारी एसआरएच के साथ ही। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।